अस्सलाम वालेकुम। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर का लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो कहते हैं नाम देने का तरीक़ाकार। और सबसे पहले नोमेनक्लेचर होता है क्या? द साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक तरीक़ाकार है टू गिव, देने का, टू गिव नेम या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का एक साइंटिफिक तरीकाकार है। इसको हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। बच्चे याद रखिएगा, जब भी हम नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का देते हैं तो उसके तरीकाकार बेसिकली दो होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास नोमेनक्लेचर टू टाइप्स के हैं। अगर टाइप्स की बात की जाए नोमेनक्लेचर की, ये दो तरह के होते हैं। और हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने हैं, हमने हर जगह पे दो ही तरह के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पहले नंबर पे कॉमन नोमेनक्लेचर होता है और सेकंड नंबर पे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये कितने टाइप्स है हमारे पास? टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर की दो किस्में। एक हमारे पास किस्म है IUPAC नोमेनक्लेचर, और याद रखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC लफ्ज़ का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरा ये मुखफ़फ़ है बेसिकली एक वर्ड का। तो पूरा जो लफ्ज़ है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर। और याद रखिए जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा ये रूल्स के मुताबिक होगा। ये क्या होगा हमारे पास? रूल्स के मुताबिक होगा। जबकि सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये कॉमन नोमेनक्लेचर। बच्चे अगर कॉमन नोमेनक्लेचर की बात की जाए, इसमें कोई रूल नहीं होता। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर, उसमें आपने एक एग्जांपल पढ़ी होगी जो प्याज है, जिसको आप गंडा, बसल, वसल, सही है, तो ओनियन, ये सारे के सारे जो नाम है वो इसके कॉमन नेम है। मतलब ये इलाके के लिहाज से, इलाके की निस्बत से दिए जाते हैं। जबकि IUPAC नोमेनक्लेचर, जिस तरह एलम कैपा IUPAC नोमेनक्लेचर है ओनियन का। होमो सैपियंस इंसान का IUPAC नेम है, सही है। तो IUPAC नेम एक तरतीब से, एक रूल्स के मुताबिक, जो भी रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में कोई रूल नहीं है। याद रखिए, कोई बच्चा कहे ना यहाँ पे हमने एन लगाया है, इस कंपाउंड का नाम यही क्यों रखा, कोई और रख देते, तो इसमें हम कोई बहस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रूल ही नहीं है। और बहस वहाँ पे होती है जहाँ पे रूल होता है, सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर की। किसकी? कॉमन नोमेनक्लेचर। बच्चे यहाँ से अगर बात की जाए ना तो पास पेपर में शायद ही कोई चीज़ आई हो, मास और एक MCQ है, लेकिन चीज़ों को सीख लीजिएगा, सही है। तो हमारे पास देयर आर 3 ways टू गिव अ कॉमन नोमेनक्लेचर। देयर आर 3 ways टू गिव नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के 3 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके मतलब, मैं अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर करता हूँ तो मेरी क्या कोशिश होगी? मेरी कोशिश होगी कि मेरा नाम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से थोड़ा सा मंसूब हो जाए। तो पहला तरीका यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उस पर्सन के नाम से भी हो सकता है। मसलन बारब्यूटेरिक एसिड है, वो बारबरा साइंसदान है जिसने इसको पहली दफ़ा स्टडी किया, तो उसने कहा जी ये बारब्यूटेरिक एसिड है, अपने नाम से नाम रख दिया, सही। मतलब कॉमन नोमेनक्लेचर बंदे के नाम से भी हो सकता है। द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिखूंगा। अच्छा याद रखिए, मैं OC वर्ड लिखूंगा, OC का मतलब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पर्सन। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ना बारब्यूटेरिक एसिड है,
जो कि बारबरा नामी साइंसदान के नाम से अखज़ किया गया है, उसने बनाया है, जिसने भी इसके ऊपर मेहनत की है। बारब्यूटेरिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट बारबरा। अच्छा, अब जो नाम देते हैं ना वो किसी जगह की मुनासबत से भी हो सकता है। आपको शायद पता हो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसको जगह की मुनासबत से नाम दिया गया। मसलन कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया एक रियासत है यूएसए में, उसके नाम से दिया हुआ है। इंडियम, इंडिया, ये मैक्सिमम एलिमेंट इंडिया के अंदर मिलता है, उनके ये इंडियम, सही है। इसी तरह एक और एलिमेंट नाम के लिहाज से बताने लगा हूँ आपके पीरियोडिक टेबल में, एक है मेंडलीवियम, मेंडलीव से। आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन से। मतलब इस तरह नाम उस बंदे के नाम से भी हो सकता है और किसी जगह के नाम से भी हो सकता है। द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑन द बेस ऑफ प्लेस, प्लेस की बुनियाद पे हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मार्श गैस इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, इन मार्शी प्लेसेस। मार्श गैस मार्शी प्लेसेस में मिलती है, और मार्श गैस को नाम मार्श गैस इसलिए दिया गया क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पर मिलती है। अच्छा, ये मार्शी प्लेसेस कौन सी होती हैं? मार्शी प्लेसेस कहते हैं दलदली इलाके। अच्छा, ये हमारे पास पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू आया हुआ है, यही एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्श गैस? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्श गैस? मार्श गैस का फार्मूला क्या है? ए बी सी डी। ए कहते हैं CH3 COOH एसिटिक एसिड। एक में देते हैं CH4 मीथेन, C2H5 C2H6, इसके बाद C6H5COOH। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A, B, C और D। तो याद रखिएगा, बेस करेक्ट है। मीथेन का नाम दूसरा मार्श गैस है। मीथेन क्या नाम है? मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस है। मीथेन कह लो, मार्श गैस कह लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये पास पेपर में एमसीक्यू इस तरह आया हुआ है, बच्चे को पता होता है थोड़ा बहुत, लेकिन गलत लगा के आ जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है बच्चे, वो हम नाम किसी केमिकल की प्रॉपर्टी, यानी कोई भी जो कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से भी दे सकते हैं। द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेम of organic compound is based on the property, on the chemical properties of element, chemical properties of elements की केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे भी हो सकता है। मसलन एसिटिक एसिड, the word acetic acid, the word acetic acid is derived from acetum, which mean, जिसका क्या मतलब था? which mean विनेगर, जिसका मतलब क्या था? विनेगर। और विनेगर कहते हैं सिरके को। मतलब अभी तक हमने जो बातें कही हैं वो ये हैं कि जी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उस किसी बंदे के नाम पे हो सकता है, जगह के नाम से हो सकता है, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हो सकता है। मतलब ये सिरका जो है ना, इसमें मैक्सिमम एसिटिक एसिड होता है। जैसे कहा जी एसिटिक एसिड, वो एस्टम निकाल के उसका जी एसिटिक एसिड है, सही है। तो ये बात सिंपल सी याद रखिएगा। अच्छा, अब ना हम
कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में। सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड in the common nomenclature of organic compound। वो कौन कौन सी प्रीफिक्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो प्रीफिक्सेस हैं एन, न्यू, आइसो, सेक, ETC। ये चंद एक प्रीफिक्सेस हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। एन पेंटेन, न्यू पेंटेन, आइसो पेंटेन, सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। तो अब जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम सीधी लाइन में लगे होते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एन का, मतलब CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। दिस इज एन पेंटेन। ये क्या हमारे पास एन पेंटेन है। इसके बाद CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच बना दो। यहाँ फिर मैंने प्रीफिक्स यूज़ कर लीजिए आइसो पेंटेन, और लास्ट में हमारे पास दो ब्रांचेज अगर बना देते हो तो हमारे पास बन जाएगी CH3 और ऊपर भी CH3 लगा दो, तो ये हमारे पास बन जाएगी न्यू पेंटेन। क्या बन जाएगी? न्यू पेंटेन। लो जी, ये चंद एक प्रीफिक्सेस हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यह भी और करना थोड़ी देर। ये देखो, इसको कहा मैंने एन पेंटेन, इसको कहा आइसो पेंटेन, इसको क्या कहा? न्यू पेंटेन। एन पेंटेन में सारे कार्बन एक लाइन में, आइसो में सारे कार्बन एक लाइन में लेकिन एक बार, और न्यू में सारे कार्बन एक लाइन में दो बार। लेकिन कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए ना तो ये प्रीफिक्सेस काम करना छोड़ जाती हैं। प्रीफिक्सेस कहते हैं ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ड से पहले हो, ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ड से पहले लगाए जाएं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। मसलन ये पूरा वर्ड है, इसे पहले लगाया गया ना, ये पूरा वर्ड है इसे पहले लगा दिया, ये पूरा वर्ड है इसे पहले लगा दिया। मतलब प्रीफिक्सेस का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ड के पहले लगाए जाएं उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेता हूँ, मतलब इस तरह का CH2, CH3, CH3, CH2, CH3। मैं इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का आप इसका नाम बताएं, सही है। चलो मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, मैं इस साइड में दो बना देता हूँ CH2, CH3। अब बताओ जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब ये आप प्रीफिक्सेस कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एन, आइसो, न्यू, तो फिर क्या करना पड़ा जी? हमें IUPAC नोमेनक्लेचर ड्राफ्ट करना पड़ा, सही है। इसके बाद एक और चीज़, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। फॉर द नोमेनक्लेचर, ये याद रखिए ये सारी बातें किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन नोमेनक्लेचर। फॉर द nomenclature of alkene, nomenclature of alkene we use suffix, YLENE। मसलन बजाय अल्कीन किसको कहते हैं? जिसमें बॉन्ड हो डबल, इसको आप बेसिकली कहते हैं इथीन, लेकिन कहते हैं नहीं, कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको कहेंगे इथाइलिन। क्या कहेंगे? इथाइलिन। अगर मेरे पास ये वाली एक चीज़ है जिसमें 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, इसको कहेंगे प्रोपाइलिन। तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, मतलब लास्ट में क्या हम सुफिक्स यूज कर रहे हैं? YLENE, Y और सुफिक्स। देखो प्रीफिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट सुफिक्स है। प्रीफिक्स किसी वर्ड से पहले यूज़ की जाती है और सुफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में यूज़ की जाती है, सही है। ये हमारे पास सुफिक्स हम इस्तेमाल कर रहे थे कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो ये था जी हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसमें सारी जो बातें कही थी हमने सारी की सारी बातें लिख ली हैं यहाँ पे। बेसिकली जो बातें याद रखने वाली हैं, नाम देने के 3 तरीक़ेकार है, वो आपको पता है। जो बंदे के नाम से हो सकता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से हो सकता है, जगह के नाम से हो सकता है। सन प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में, और अल्कीन के नोमेनक्लेचर के लिए हम जो सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो YLENE है, लेकिन इससे हम सिर्फ चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही नाम दे सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दिया जा सकता इस तरीक़ेकार से। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।